गाजीपुर बॉर्डर खाली होगा, किसान फतेह मार्च निकालकर करेंगे घर वापसी। हवन के बाद निकलेगी यात्रा, फतेह मार्च का जगह जगह सम्मान किया जाएगा। आज किसान घर वापसी करेंगे, पूरे तरीके से आज किसानों की घर वापसी है। किसान फतेह मार्च के साथ अपने घर वापस लौटेंगे और हवन के बाद निकलेगी यात्रा। फतेह मार्च का जगह जगह सम्मान होगा, जगह जगह लंगर और भंडारे का भी आयोजन है किसानों के लिए। और इसी के साथ यहाँ पर आज फतेह मार्च को सम्मानित किया जाएगा। 383 दिन के बाद, एक बड़े आंदोलन के बाद आज किसान अपनी मांगों को लेकर आश्वस्त कहीं ना कहीं नजर आते और इसी के चलते सरकार के आश्वासन के बाद अब वो घर वापसी कर रहे हैं। सरकार ने 3 कृषि कानून वापस ले लिए हैं और उसके बाद जो किसानों की अन्य मांगे थी उनको भी सरकार ने मान लिया है और कहा है कि उस पर भी वो आगे काम करेंगे। और इसीलिए किसान जो है वो घर वापसी कर रहे हैं। आज हवन के बाद जो किसान है वो घर वापस होंगे। 383 दिन बाद गाजीपुर बॉर्डर खाली होगा। यूपी बॉर्डर पर 383 दिन के बाद किसान हवन कर रहे हैं और आज इस पूरे किसान आंदोलन के बाद घर वापसी की जाएगी और इस वापसी के दौरान फतेह मार्च निकाला जाएगा। गाजियाबाद के यूपी बॉर्डर से फतेह मार्च निकालने से पहले किसान यहां पर हवन करते नजर आ रहे हैं। जो तमाम अलग अलग जगहों से किसान आए हुए थे वो यहां पर हवन कर रहे हैं। आज खाप पंचायतों का जो मुख्यालय है सोरम में एक कार्यक्रम तो वहाँ है, फिर सिसोली में जाएंगे और जगह जगह जो है किसानों ने प्रोग्राम कर रखे वहाँ सब जगह जाएंगे। इनके हवन करने के बाद यहाँ से फतेह मार्च निकाला जाएगा और ये फतेह मार्च गाजियाबाद के मोदी नगर से होते हुए मेरठ, मंसूरपुर और उसके बाद समापन यहाँ का इस पूरे मार्च का सिसौली में होगा और वहाँ पर खाप पंचायतों के साथ बैठक होगी। और जिस तरीके से सम्मान के साथ पूरा जो किसान आंदोलन हुआ है, जैसे आगाज हुआ था उसी तरीके से अंजाम भी पूरा किया जाएगा। कैमरा पर्सन सतीन के साथ लोकेश राय, भारत समाचार, गाजियाबाद। और हमारे संवाददाता अवैस उस्मानी जुड़ चुके हैं इसी खबर पर सीधे ज्यादा जानकारी के साथ। अवैस, 383 दिन के बाद गाजीपुर बॉर्डर पूरी तरीके से खाली हो रहा है, सारे बॉर्डर इस वक्त खाली हो चुके हैं। क्या अभी वहां पर किसान कितने तैयार नजर आ रहे हैं? देखिए, अगर गाजीपुर बॉर्डर की बात करें तो गाजीपुर बॉर्डर पे कल राकेश टिकैत की तरफ से कहा गया था कि वो प्रस्थान करने से पहले एक हवन करेंगे और फिर एक विजय मार्च जो है वो निकाली जाएगी और सिसोली जो राकेश टिकैत का गांव है वो वहां जाएंगे। और मेरठ के रास्ते होकर राकेश टिकैत ने जाने की बात कही थी और जहां जहां भी टोल प्लाजा पड़ेंगे, गाँव पड़ेंगे, वहां पे राकेश टिकैत का स्वागत कार्यक्रम जो है वो भी रखा जाएगा। साफ तौर पे आज जिस तरह से 383 दिन तक दिल्ली के बॉर्डर, चाहे वो टिकरी बॉर्डर हो, गाजीपुर बॉर्डर हो या फिर शाहजहांपुर का बॉर्डर हो जो राजस्थान से लगता है या फिर गाजीपुर का बॉर्डर, इन तमाम बॉर्डरों पर से आज किसान पूरी तरह से जा रहे हैं। सबसे आखिर में गाजीपुर का बॉर्डर जो है वो खाली हो रहा है। कल टिकरी बॉर्डर पे पुलिस की तरफ से जो बैरिकेड लगाए गए थे सीमेंटेड के, वो भी तोड़ दिए गए हैं और रास्ता खोलने की कोशिश जो है वो देर रात तक जारी थी। हो सकता है आज आम लोगों के लिए रास्ता जो है वो खोल दिया जाए। गाजीपुर बॉर्डर की अगर बात करें तो गाजीपुर बॉर्डर पे भी पूरी तरह से जो मंच लगा हुआ था किसानों का NH हाईवे के ऊपर, वो पूरी तरह से साफ कर दिया गया था, हटा दिया गया था, रास्ते को साफ कर दिया गया था। लेकिन जो साइड में 3 लेन की एक रोड है हाईवे से सटी हुई, उसके ऊपर कुछ किसान जो है वो अभी भी बैठे हुए थे, यानी अपना सामान जो है वो लोग लपेट कर वहां रख रहे थे, तैयारियां कर रहे थे कि आज सुबह 9 बजे का वक्त जो है वो दिया गया था हवन का। राकेश टिकैत अभी फिलहाल हवन कर रहे हैं वहां पे और अब से थोड़ी ही देर में राकेश टिकैत गाजीपुर बॉर्डर से रवाना भी हो जाएंगे अपने गाँव के लिए। और राकेश टिकैत की तरफ से ये भी कहा गया था कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में जो आसपास के गाँव के लोग हैं या किसान हैं वो आए, ताकि विजय जो मार्च ये निकालना चाह रहे हैं किसान आंदोलन की समाप्ति के दिन पे, उसको और ज्यादा सफल जो है वो बनाया जा सके। जिस बात को लेकर राकेश टिकैत ने कहा है कि इसे और हम भव्यता के साथ इस मार्च को निकाले, इसलिए ज्यादा से ज्यादा किसान वहां पर पहुंचे आसपास के गांव के, तो क्या वो पहुंचना शुरू हुए अभी वहां पर? बिल्कुल, कल रात में अच्छी खासी भीड़ जो है वो गाजीपुर बॉर्डर पे किसानों की देखने को मिली। अमूमन ज्यादातर किसान जो है जब से ये घोषणा हुई थी 11 तारीख को कि किसान जो है वो वापस जाना शुरू कर देंगे, उसके बाद से लगातार वापस भी जा रहे थे। लेकिन जो दूर के किसान थे वही वापस जा रहे थे, जो आसपास के किसान थे वो वहाँ बने हुए थे। रोज रात में नाच गाना और जश्न जो है वो मनाया जा रहा था जब से किसान आंदोलन समाप्त की घोषणा हुई थी। और कल रात में जो है और भी ज्यादा किसान वहाँ पे आस पड़ोस के पहुंचे हैं, ट्रैक्टर ट्रालियां जो है वो लेकर पहुंचे थे। तो साफ तौर पे एक मार्च जो यहाँ से निकाली जाएगी
भी राकेश टिकैत के नेतृत्व में विजय मार्च कहा जा रहा है, जिसको कृषि कानून जिस तरह से वापस हो उसको लेकर सफल बनाने के लिए बड़ी संख्या में किसान जो है वो पहुंचे भी हैं गाजीपुर बॉर्डर पे। और अब से थोड़ी देर में ही गाजीपुर बॉर्डर से जो किसान है वो रवाना हो जाएंगे और उनका विजय मार्च जो है वो शुरू होगा। एक लंबी लड़ाई जो है वो किसानों की तरफ से दी गई। सरकार से ने पहले ये कहा, प्रधानमंत्री मोदी ने गुरु पर्व के दिन की कृषि कानून वापस ले जाना, उसके बाद फिर किसानों की तरफ से कहा गया कि एमएसपी की गारंटी का कानून जो है वो चाहते हैं। इसके अलावा जितने लोग इस पूरे आंदोलन में शहीद हुए हैं उनके लिए एक स्मारक बनाया जाए, उनको मुआवजा दिया जाए। और जो मुकदमे दर्ज हुए हैं, खासतौर से हरियाणा को लेकर बहुत चिंता जताई जाती है कि हरियाणा में जो मुकदमे दर्ज हुए 48 लाख से हजार से ज्यादा, उन मुकदमों को वापस लिया जाए। इसके अलावा उत्तर प्रदेश, हिमाचल, उत्तराखंड, पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश, ये तमाम राज्यों में जो भी मुकदमे किसान आंदोलन के दौरान दर्ज हुए, इन तमाम मुद्दों को सरकार विचार करे और एक श्योरिटी दे, उसके बाद ही किसान आंदोलन जो है वो खत्म होगा। सरकार ने तीनों ही बातें जो है वो मांगी। सबसे पहले एमएसपी की गारंटी की बात जो है वो मानी। उसमें ये कहा गया कि एक कमेटी बनाई जाएगी जिसमें किसान जो एसकेएम है उसके अलावा जो दूसरे किसान संगठन है उनको भी शामिल करेगा। अधिकारी शामिल होंगे, एक्सपर्ट शामिल होंगे राज्यों के और केंद्र के। तो किसानों को ये आपत्ति होगी कि जो एसकेएम है, संयुक्त किसान मोर्चा, उसने पूरी एक लंबी लड़ाई लड़ी है, 1 साल से ऊपर का आंदोलन किया, ऐसे में उनको ही जो है वो शामिल किया जाना, दूसरे संगठन को नहीं शामिल किया जाना चाहिए इस कमेटी में। एसपी को लेकर जो बनाई जा रही है, तो सरकार ने उसके ऊपर भी रजामंदी जो है वो जाहिर की। इसके बाद फिर किसान जो थे वो ये कह रहे थे कि जो मुकदमे हैं उनको वापस लिया जाए। उत्तर प्रदेश और हरियाणा सरकार की तरफ से एश्योर किया गया कि जो मुकदमे हैं वो वापस लिए जाएंगे। लेकिन एनसीआर में जो मुकदमे दर्ज हुए थे, क्योंकि उसमें चाहे वो 26 जनवरी का मामला हो या दूसरे मामले हैं, वो गंभीर मुकदमे दर्ज थे। तो किसानों की ये भी मांग थी कि जो एनसीआर रीजन में या फिर जो यूनियन टेरिटरी, खासतौर से दिल्ली और चंडीगढ़ में जो मामले दर्ज हैं उनको भी वापस लिया जाए, तभी आंदोलन खत्म होगा। सरकार ने वो बात भी किसानों की मानी। तो साफ तौर पे सरकार ने हर बात जो है वो किसानों की मांगी। मुआवजे की बात है तो ये कहा गया कि उत्तर प्रदेश और हरियाणा जो है वो मुआवजे के लिए राजी हो गए। पंजाब की तरफ से मुआवजा दिया जा रहा है और दिया जा चुका है, कुछ लोगों को मुआवजे दिए भी गए थे। तो ये तमाम मांगे जो है वो सरकार ने किसानों की मांगी। उसके बाद फिर किसानों की तरफ से कहा गया कि 15 तारीख तक जो है वो पूरी तरह से बॉर्डर जो है वो खाली कर दिया जाएगा। 11 तारीख से किसानों का जाना शुरू होगा। पूरी तरीके से जो बॉर्डर है, जो किसानों की वापसी है आज वो हो जाएगी। लेकिन इस वापसी को शानदार बनाने की कोशिश है राकेश टिकैत की तरफ से और किसान नेताओं की तरफ से। तो किस तरीके से यहाँ पर सम्मानित किया जाएगा इस फतेह मार्च को? देखिए, बिल्कुल किसान आंदोलन के दौरान अब तक जितने भी, चाहे वो पत्रकार रहे हों या फिर दूसरे लोग रहे हों, उनको सम्मानित करने का काम भी जो है वो किसानों की तरफ से किया गया था। लेकिन आज की अगर मार्च की बात करें तो आज साफ तौर पे कहा गया है कि जहाँ जिन जिन रास्तों से वो जाएगी, चाहे वो मेरठ का रास्ता हो, सिसोली तक पहुंचेगी ये मार्च आखिरी जो होगी, तो जितने भी गाँव पड़ेंगे वहाँ पे अलग अलग गाँव में लोग जो है एक सम्मान सभा जो है वो रखी जाएगी और सम्मानित जो है वो किसानों की किया जाएगा। खासतौर से राकेश टिकैत हो सकता है कि कुछ अभिभाषण भी जो है वो इस दौरान दे। तो साफ तौर पे एक सफल आयोजन करने की कोशिश जो है वो राकेश टिकैत और उनकी टीम की तरफ से भी की जा रही है कि एक भव्य मार्च जो है वो निकाली जाए। बड़ी संख्या में लोग जो हैं वो इकट्ठा भी हुए हैं, खासतौर से किसान जो आसपास के राज्यों के हैं। जी लोकेश, अब हम लोकेश का रुख लेते हैं। अवैस हमारे साथ तो लोकेश भी जुड़ चुके हैं। लोकेश, आप वहां पर किसानों से बातचीत करें। जो बॉर्डर है गाजीपुर बॉर्डर, आज वो खाली हो रहा है। हवन पूजन जो चल रहा था वो समाप्त हो गया क्या? देखिए शिवांगी, हवन पूजन जो चल रहा था वो पूरी तरीके से अब समाप्त हो गया है और यहाँ पर एक जश्न का माहौल है। किसान इसे साफ तौर पर अपनी जीत बता रहे हैं और फतेह मार्च निकालने जा रहे हैं। क्योंकि राकेश टिकैत अभी तक बॉर्डर पर पहुँचे नहीं है और उनके पहुँचने के साथ ही यहाँ से एलिवेटेड रोड के जरिए मेरठ रोड के होते हुए ये किसानों की यात्रा निकलेगी। और पहला स्वागत समारोह दुहाई में होगा, जहाँ पर किसान इस जीत के तहत किसानों का सम्मान किया जाएगा। उसके बाद मेरठ में दूसरा पड़ाव होगा मंसूरपुर के पास और फिर ये सिसौली में पहुंचेंगे। सिसौली से पहुंचे खापों की जो पंचायत है उसके अंदर वो खाप के सभी सदस्य जो खाप पंचायत के हैं वो यहाँ पर उनका सम्मान करेंगे। दरअसल इसे किसान एक बड़ी जीत के तौर पर मान रहे हैं कि 383 दिन के बाद आखिरकार किसानों की ये पूरी बातें जो है जो मांगे थी वो पूरी हुई है। लेकिन अभी एमएसपी को लेकर जो मांग थी उसके ऊपर एक कमेटी बना दी गई है जिस पर सहमति के बाद ही बॉर्डर खाली किया जा रहा है। बॉर्डर के खाली किए जाने के साथ साथ जो NHAI है वो यहाँ पर पूरे रूट की जो डेडिकेटेड दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे है उसकी साफ सफाई कराई जा रही है। उस पर कुछ जो पक्के निर्माण किए गए तो उसको हटाया जा रहा है। उसके बाद सेफ्टी ऑडिट पूरे हाईवे का किया जाएगा 200 से 250 मीटर का, जहाँ पर किसान यहाँ पर रुके हुए थे और उसके बाद ही स्लेट को ओपन किया जाएगा।
अगर हम दूसरी तरफ बात करें तो दिल्ली पुलिस ने अभी तक अपनी एक भी बैरिकेड डेडिकेटेड लेन पे एक लेन जरूर खोली है, लेकिन नीचे की लेन अभी तक नहीं खोली है। उनकी तरफ से साफ तौर पर बयान नहीं आया है कि जब तक किसान पूरी तरीके से यहाँ से मूव नहीं कर जाते तब तक वो अपने बैरिकेड्स नहीं हटाएंगे, क्योंकि नीचे के स्तर पर 16 लेयर की बैरिकेड्स हैं। बाकी अगर तैयारियों की बात की जाए तो सब कुछ जो है वो किसानों के तैयार है, बस वो ट्रैक्टर ट्रॉली के जरिए जो मार्च निकाला जाना है उस पर अपने सभी साजो सामान जो कि वो लेकर के आए थे अब उसको वापस लेकर के जाएंगे। चलिए लोकेश, आप नजर बना के रखिएगा। वैसे आप भी बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का तमाम जानकारियों के लिए। फिलहाल तो किसान आज फतेह मार्च निकाल रहे हैं।